इस वीडियो में जानेंगे कि चंद्रयान-3 के विक्रम लैंडर ने दोबारा लैंडिंग क्यों की और रोवर और लैंडर के स्लीप मोड में जाने के बाद क्या होगा। दरअसल चंद्रयान-3 के विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर स्लीप मोड में चले गए हैं। सोमवार सुबह इसरो ने बताया कि लैंडर ने किक स्टार्ट की प्रक्रिया पूरी की है। इसके तहत लैंडर ने एक जंप टेस्ट करते हुए चांद की सतह पर दोबारा उतरा। इससे पहले रविवार को रोवर स्लीप मोड में चला गया था। आखिर विक्रम लैंडर में हुई किक स्टार्ट की प्रक्रिया क्या है इसका महत्व और रोवर प्रज्ञान की स्थिति क्या है और इसके स्लीप मोड में जाने का क्या अर्थ है। आइए इस वीडियो में हम ये सभी बातें जानते हैं। विक्रम लैंडर में हुई किक स्टार्ट की प्रक्रिया क्या है, सबसे पहले हम इसके बारे में जानते हैं। सोमवार को एक एक्स पोस्ट में इसरो ने जानकारी दी कि विक्रम फिर से चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंड हुआ। विक्रम लैंडर ने अपने मिशन के उद्देश्यों को पूरा कर लिया है। यह सफलतापूर्वक एक होप प्रयोग यानी जंप टेस्ट से गुजरा। आगे अंतरिक्ष एजेंसी ने बताया कि कमांड पर विक्रम लैंडर ने इंजन चालू किए हैं। उम्मीद के मुताबिक इसने खुद को लगभग 40 सेंटीमीटर ऊपर उठाया और फिर 30 से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर सुरक्षित उतर गया। इस प्रक्रिया को एजेंसी ने किक स्टार्ट बताया। अब आगे जानते हैं कि इसका क्या महत्व है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी ने किक स्टार्ट प्रक्रिया के महत्व के बारे में जानकारी देते हुए कहा है कि यह भविष्य में चांद की सतह से नमूने भेजने में सहायक होगा। इसके साथ ही इसरो ने बताया कि विक्रम लैंडर भी सोमवार सुबह 8 बजे स्लीप मोड में चला गया। इससे पहले इसके सभी पेलोड ने नई जगह पर इन सीटू प्रयोग किए। इसरो के अनुसार एकत्र किया गया डाटा पृथ्वी को प्राप्त हो चुका है। एजेंसी ने आगे बताया कि पेलोड अब बंद कर दिए गए हैं, वहीं लैंडर रिसीवर चालू रखे हैं। एक बार सौर ऊर्जा और बैटरी खत्म होने पर विक्रम प्रज्ञान के बगल में सोएगा। इसरो के मुताबिक 22 सितंबर के आसपास उसके जागने की उम्मीद है। आगे जानते हैं कि क्या है प्रज्ञान रोवर की स्थिति। अंतरिक्ष एजेंसी ने बताया था कि रोवर ने अपना काम पूरा कर लिया है और इसे अब सुरक्षित रूप से पार्क किया गया है। प्रज्ञान को स्लीप मोड में सेट किया गया है। इसके मुताबिक रोवर को सुलाने की प्रक्रिया इसलिए की गई क्योंकि चंद्रमा पर अब रात हो गई है। इससे पहले 31 अगस्त को इसरो ने बताया कि चंद्रयान-3 के विक्रम लैंडर पर लगे पेलोड इंस्ट्रूमेंट फॉर द लूनार सेस्मिक एक्टिविटी यानी ILSA ने चांद की सतह पर भूकंप जैसी प्राकृतिक घटना को रिकॉर्ड किया। इसरो ने कहा कि चंद्रयान-3 के लैंडर विक्रम ने चंद्रमा पर भूकंप जैसी घटना के बारे में पता लगाया है। इसको लेकर प्रज्ञान रोवर और अन्य पेलोड ने भी डाटा भेजा है और अब इस घटना को लेकर जांच की जा रही है। इसरो ने कहा कि विक्रम लैंडर द्वारा पता लगाई गई यह घटना चंद्रमा पर भूकंप की संभावना का संकेत देती है, लेकिन इसकी सटीक प्रकृति की अभी जांच चल रही है। दोस्तों, अब आगे बताते हैं कि स्लीप मोड में जाने का क्या अर्थ है और क्या अब रोवर दोबारा काम करेगा। अंतरिक्ष एजेंसी ने बताया कि फिलहाल बैटरी पूरी तरह से चार्ज है। इसके सोलर पैनल 22 सितंबर को अगले सूर्योदय पर रोशनी हासिल करने के देरी में है। वहीं रिसीवर को भी चालू रखा गया है। एजेंसी ने आगे बताया कि इस असाइनमेंट के दूसरे सेट के लिए रोवर के जागने की उम्मीद है। हालांकि चंद्रयान-3 के रोवर प्रज्ञान के ना जागने की स्थिति को समझाते हुए इसरो ने कहा कि यह हमेशा के लिए चांद पर भारत द्वारा भेजे गए एक दूत के रूप में वहां रहेगा। लैंडर और रोवर को हमारी पृथ्वी के 14 दिन यानी चंद्रमा पर एक दिन तक कार्य करने के लिए डिजाइन किया गया था। हालांकि दोनों 12वें दिन ही स्लीप मोड में चले गए। इसके बारे में चंद्रयान-3 प्रोजेक्ट के प्रमुख वीर मुथुवेल ने कहा, हम पहले 2 और आखिरी 2 दिनों की गिनती नहीं कर सकते। चंद्र दिवस 22 अगस्त को शुरू हुआ और हमारी लैंडिंग लगभग दूसरे दिन के अंत में हुई थी। वहां से विक्रम और प्रज्ञान दोनों ने हमारी उम्मीदों से बढ़कर असाधारण प्रदर्शन किया है। मिशन के सभी उद्देश्य पूरे हो गए हैं। चंद्रमा पर अपने छोटे से जीवन में प्रज्ञान ने 2 सितंबर तक 100 मीटर से अधिक की यात्रा
पूरी कर ली थी। विरमुथुविल ने बताया, अगर हम विशेष रूप से रोवर को देखें तो हम केवल 10 दिनों में 100 मीटर से अधिक की दूरी तय करने में कामयाब रहे। वहीं कई अन्य मिशन जो लंबे समय तक चले, यहाँ तक कि 6 महीने तक केवल 100 से 120 मीटर की दूरी ही तय कर पाए हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।